हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्यूट लव। तो वी और तनु की लव स्टोरी में अपनी लास्ट पार्ट में ये देखा था कि वी आर डिसाइड करती है कि वो शहर जाएगी और सब कुछ सॉर्ट आउट करेगी। वो शहर जाएगी, अपना मेडिकल टेस्ट करवाएगी और जो तनु के नाम पे जो उसने घर लिया उसके बारे में लॉयर से बात करेगी। इन सब के लिए वो शहर जाने के लिए डिसाइड करती है और वो वैसा ही करती है। पर तनु को इससे सहमति नहीं होती है, पर वो ऐसे ही रोते रोते स्टेशन तक आ जाती है और रोते रोते ना उसको तनु विया को सेंड ऑफ दे देती है और तनु घर आ जाती है और विया शहर की तरफ। और ऐसे ही देखते देखते रात हो जाती है। तो रात को ना खाने खाने के लिए सब लोग टेबल पे बैठते हैं। तो डाइनिंग टेबल पे ना तनु कुछ बात ही नहीं कर रही होती है, बच्चों से भी बात नहीं करती। यूजुअली वो तो उनके साथ बैठती है, उनके साथ बातें करते करते खा रही होती है, पर आज उसके मुंह से एक भी आवाज़ नहीं आती। तो मामा जी बोलते हैं, क्या हुआ बेटा, आज तुम ऐसे क्यों बैठी हो, कुछ बात भी नहीं कर रही, क्यों विया नहीं है इसलिए? तो तनु बोलते हैं, अरे ऐसा कुछ नहीं है मामा जी, वो बस ऐसे ही। तो मामा जी ना उसकी उनकी वाइफ से बोलते कि कल ना तुम्हारी सिस्टर को कॉल करके बुला लेना, थोड़ी देर तनु के साथ रह लेगी, उनको भी टाइम पास हो जाएगा। तो उनके वाइफ बोल देते हैं हाँ। तनु ना जल्दी जल्दी खाना खा लेती है और वो रूम में जाके देखती है। तो अपना फ़ोन पकड़ती है वो, ताकि विया को फ़ोन कर सके। पर उसमें देखती है कि विया की ऑलरेडी मैसेजेस और कॉल आ चुके हैं। तो तनु ना विया को कॉल लगाती है। तो विया उठाते हैं, आ गई हमारी याद? तो तनु बोलती है सॉरी, नीचे गई थी मैं, घर पहुंच गई। तो विया बोलती है हाँ, पर कुछ अलग सा लग रहा है। तो तनु बोलती है हाँ, इसलिए मैंने बोली थी कि मैं आऊँगी तुम्हारे साथ, पर तुम्हें कहाँ पे माननी है? तो विया बोलती है ओके ओके, 2 दिन की तो बात है। तो तनु बोलती है तो तनु बोलती है खाना खाया? तो विया बोलती है हाँ, और तुमने? और ऐसे ही करते करते ना नॉर्मल बात चलती है दोनों के बीच में, और बात करते करते दोनों भी सो जाते हैं। और इस बार ना नेक्स्ट डे मॉर्निंग होती है सीन, और विया जल्दी जल्दी उठती है और तनु को ना मैसेज करती है कि वो आज लॉयर के पास जा रही है और उसको ना आने में थोड़ा लेट होगा और वो थोड़ी बिजी होगी। जब भी उसको फ्री टाइम मिलेगी वो तुरंत उसको कॉल करेगी, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोल के वो मैसेज डालती है तनु को। तो तनु ना उठ के ये मैसेज सुनती है, उसको अच्छा लगता है क्योंकि इतनी बिजी होने के बाद भी विया ने उसको प्रायोरिटाइज़ करके उसको मैसेज डाला। पर उसको ये बात भी बुरी लगती है कि तनु की वजह से उसको इतनी परेशानी हो रही है। तनु के नाम पे उसने घर लिया और उसकी वजह से ये सब हो रहा है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है, बस तनु को ऐसा लगता है। वो उठती है और फ्रेश होती है। इधर विया ना लॉयर के पास जाती है और सब कुछ समझाती है उन्हें। और वो लॉयर ना केस टेकअप करते हैं और फर्स्ट डे ही ना सरपंच को ना पंचायत में नोटिस भेजते हैं। और से मीटिंग होने के बाद विया हॉस्पिटल जाती है। और जाने के बाद जो भी उसके फ्रेंड्स है सबसे मिलती है और वो टेस्ट करवाती है और टेस्ट रिजल्ट्स के लिए वेट कर रही होती है बाहर। उसको ना टेस्ट रिजल्ट्स की बहुत ही टेंशन होती है, क्या ही होगा बोल के, और उसको ना एंग्जाइटी हो रही होती है इस बात पे। तो वो अपने आप से बोलती है कि विया ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, और वो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट का एक्सरसाइज कर रही होती है। थोड़ी देर में वहाँ पे एक नर्स आती है और बोलती है विया? तो विया हाँ, और नर्स बोलती है अंदर आओ। विया बहुत ही टेंशन में नर्स के पास खड़ी होती है, पर नर्स ना गाना गाते हुए रिपोर्ट्स लगा रही होती है सीक्वेंस में। जब उसका काम हो जाता है वो बोलती है विया से, ये तुम्हारे मैनुअल रिपोर्ट्स है और जो आपकी सॉफ्ट कॉपीज़ है वो आपकी वाइफ के नंबर पे मैं भेज दूँगी। तो विया एकदम शॉक, हाँ मेरी वाइफ कौन? नर्स बोल पड़ती है हाँ मुझे पता था, वो लड़की कितनी तमीज़ थी, कॉल करके बोल रही थी मैं वाइफ हूँ। तो विया बोलती है प्लीज़ मुझे डिटेल में एक्सप्लेन करोगे? तो नर्स बोलती है कि कल एक कॉल आया था तुम्हारी रिपोर्ट्स मांगते हुए, तो हमने साफ साफ मना कर दिया कि हम ऐसे फ्रेंड्स को रिपोर्ट नहीं भेज सकते। उसको मानना कहा था, तो वो बोलने लगी थी कि मैं वाइफ हूँ उसकी। आजकल की फ्रेंड्स भी ना, होगी तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड
पर ऐसे सीधा वाइफ बोलना सही है क्या? सीधा वाइफ बोल डाली उसने। ये बात पे ना विया ब्लश कर रही होती है, सोचती है कितना परेशान की होगी तनु ने इसे। और वो अपना मैनुअल रिपोर्ट्स लेती है और चेक कर रही होती है। तो उसमें से ना जो तनु को पता नहीं चलना चाहिए वो भी मैटर होती है। तो वो नर्स से बोलती है, नर्स। तो नर्स बोलती है, हाँ डरा क्यों रही हो? तो विया बोलती है, आपने रिपोर्ट्स तो सेंड तो नहीं किया है ना? तो नर्स बोलती है, अभी तो नहीं पर जल्दी भेज दूंगी, डोंट वरी। तो विया बोलती है, एक रिक्वेस्ट, आप सब कुछ सेंड कर सकते हो मगर ये वाला स्किप कर दो ना प्लीज़, मैं नहीं चाहती कि ये सब उसे पता चले प्लीज़। तो नर्स बोलती है ठीक है। और वो जैसा विया बोलती है वैसा तनु को रिपोर्ट सेंड कर देती है। तो नेक्स्ट सीन शिफ्ट होती है विया के घर पे। विया घर आ जाती है और तनु को कॉल लगाती है। विया हेलो। तो तनु ना अब तक रिपोर्ट पढ़ चुकी होती है, उसको सब ठीक लगता है, तो सीधा हेलो बोलती है। तो विया बोलती है, क्या चल रहा है वहाँ पे? तो तनु बोलती है, कुछ नहीं, हो गया आज का जो काम था। तो विया बोलती है हाँ। तो तनु पूछने लगती है कि क्या हुआ था आज? तो विया सब कुछ एक्सप्लेन करती है क्या क्या हुआ, लॉयर के साथ क्या क्या किया उसने, उसकी सारी फ्रेंड्स से उसने मिली वो वाली भी बात बताती है। बहुत ही टाइम पास की बातें करते हैं, दोनों को भी अच्छा लगता है एक दूसरे से बात करके। ऐसे ही देखते देखते ना 2 दिन हो जाते हैं। तो 2 दिन में ना विया सब कुछ काम कर लेती है यहाँ पे शहर में। अब विया रिटर्न हो रही होती है तनु के पास, पर उसको ना टाइम मेंशन नहीं करती कि मैं रिटर्न आने वाली हूँ इस टाइम पे बोल के तनु को मेंशन नहीं करती वो। इधर 2 दिन के बाद ना तनु विया के लिए वेट कर रही होती है सुबह 4 बजे से। वो सो ही नहीं पाती विया को देखने के चक्कर में। विया ना स्टेशन से खुद आती है घर पे टैक्सी लेके। वो बहुत एक्साइट होती है कि तनु से वो मिलने वाली है ऐसा बोल के सामने टैक्सी देख के नौकर बाहर आते हैं और विया उनसे बोलती है कि सामान अंदर लगा दो। और इधर तनु ना थोड़ी फ्रेश होती है, होने के बाद वो सोचती है थोड़ा नीचे जाके मामी को हेल्प कर दूँ। तो वो नीचे जाती है तो मामी को देखती है, तो वो कहीं नहीं दिखती। तो किचन की तरफ जाती है तो देखती है मामी कुछ काम कर रही है। तो वो जाती है, बोलती है हेलो मामी। तो मामी बोलती है, आ गई तनु, कुछ हेल्प चाहिए आपको? तो मामी बोलती है हाँ ना प्लीज़। और दोनों हंसते 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 दोनों काम भी कर रहे होते हैं किचन में। और थोड़ी देर में ना विया की एंट्री होती है। मामी और तनु तो काम कर रहे होते किचन में। तो विया ना घर में एंटर होते ही बच्चे देखते हैं उनको और शोर मचाते हुए जाते हैं कि विया दीदी आ गए, विया दीदी आ गए, विया दीदी आ गए ऐसा बोल के। तो मामी देखती है, ओहो क्या हो रहा है, इतना शोर क्यों मच रहा है? तनु थोड़ा ये देख लो, मैं बाहर जाके देख के आती हूँ क्या हुआ। ओहो क्या शोर है ये? हे विया, बताया नहीं कि तुम आ रही हो, कैसे आई? गाड़ी भिजवा देते स्टेशन पे। तो विया बोलते अरे कोई नहीं। वो मामी से बात करते हुए ना तनु को ही देख रही होती है। मामी बोलती है ठीक है, पहले हाथ मुंह धो लो, नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद बात करते हैं। विया हाँ बोलती है और वो देख ही रही होती है तनु के लिए, पर तनु बाहर ही नहीं निकलती। और विया नाश्ता कर लेती है, करने के बाद सबको वो गिफ्ट लाई होती है कुछ ना कुछ, तो सब बांट रही होती है। पर किचन में ना विया की आवाज़ धीरे धीरे से जा रही होती है, तो तनु को पता चल गया होता है कि विया आ चुकी है बोल के, पर वो बाहर नहीं जाना चाहती। तनु ना बच्चों को खिलौने देते हैं और बोलते हैं चलो बच्चों अब इन सबको ना यहाँ पे रखो, ये तुम्हारा ही है, कोई नहीं लेगा, पर तुम लोगों को पहले स्कूल जाना है, लेट हो जाएगा, बस आ रही है, जल्दी जल्दी करो, सब बोलती है। तो ये आवाज़ सुन के तनु तनु से ना रोका नहीं जाता। तो वो ना सब काम छोड़ देती है किचन में और वो बाहर आके देखती है सब लोग हॉल में खड़े हैं। तो वो तो विया से मिल नहीं सकती। तो वो ना एक वियर्ड स्टेयर देखते हुए ना वो अपनी रूम में चल रही होती है, मतलब वो हाय भी नहीं बोलती। मामी तनु को देखते हुए विया से बोलती है कि अरे इसे क्या हुआ, तुमसे बात भी नहीं की? जब तुम नहीं थे तो वो ठीक से खाना भी नहीं खा रही थी। तो विया बोलती मैं जाके देखती हूँ। और वो ना तनु की रूम की तरफ बढ़ती है। इधर तनु ना रूम में बेडशीट ठीक कर रही होती है।
विया डोर ओपन करती है, करके अंदर जाती है। विया की आवाज़ सुनने के बाद भी तनु पीछे नहीं पलटती। विया ना तनु को पीछे से हग कर लेती है, पर तनु कुछ नहीं बोलती। तो तनु से विया बोलती है, क्या हुआ, नाराज़ हो? तनु ना में जवाब देती है। तो विया बोलती है, अच्छा तो तुम्हारा फ़ोन कहाँ पे है? मैंने कितनी बार कॉल किया और मैसेज भी किया, सबसे पहले मुझे तुमसे मिलना मिलना था, कहाँ गई थी? ये बात सुन के तनु को बहुत अच्छा लगता है कि विया विया को उससे सबसे पहले मिलनी थी। तो वो विया की तरफ घूमती है और उसे हक कर लेती है। तो विया बोलती है, कुछ पूछूं? तो तनु बोलती है, तो विया पूछती है कि नीचे तुमने मुझे इग्नोर क्यों किया? तो तनु ना विया की आंखों में आंखें डाल के उसकी तरफ देखती है और उसको ना एक किस देती है, और ताकि मैं तुमसे ऐसा मिलूं। विया भी खुश होके उसको ना इतनी सारी किसेस देती है ना, मुझे भी करनी थी। तनु बोलती है, वियो बस 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 प्लीज़। पर विया रुकती ही नहीं। तो उसको स्टॉप करने के चक्कर में ना तनु उसकी लिप्स पे हाथ रखने के लिए उसके हाथ ऊपर करती है, पर विया को स्टॉप करने के चक्कर में दोनों बेड पे गिर जाते हैं। तनु नीचे, विया ऊपर, दोनों का आई कांटेक्ट होता है। तो विया बोलती है, हे डिड यू मिस्ड मी? वो तनु के ना बाल पीछे करते हुए प्यार से पूछती है तनु से। तनु विया को सताने के लिए वो, नो आई डिडंट मिस यू, हु सेड? तो विया ना थोड़ी रूठ जाती है, ओए। तनु विया की फेस अपनी तरफ करती है और उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलती है कि डिड यू मिस्ड मी? विया ये देखती है कि तनु ये क्वेश्चन पूछने के बाद वो परेशान हो रही है, पर विया कुछ मजाक नहीं करती। वो बोलती है हाँ, और उसकी फोरहेड पे ना एक किस देती है और बोलती है, अब तुम बोलो। तो तनु बोलती है, उठो पहले। तो विया ना उठ जाती है तनु के ऊपर से, और तनु भी उठती है और बोलती है, उसकी फिंगर से दिखाती है कि बस इत्तू सा इत्तू सा इत्तू सा, इतना 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 ज़्यादा मिस किया मैंने, सब बोल के उसके बाहें फैलाती है। जब वो ऐसा करती है ना तो विया ना उसको टाइटली हग कर लेती है। जब उसी बेड पे फिर से गिर जाते हैं, पर इस बार ना विया नीचे और तनु ऊपर। तो विया बोलती है, बेबी। तो तनु, वियो प्लीज़ कुछ मत बोलो ना, मुझे ऐसे ही कुछ देर रहना है प्लीज़। वो विया ना उसको अच्छे से अपनी शोल्डर पे ले लेती है और तनु का बाल पीछे करती है और उसकी दुपट्टा निकाल देती है ताकि वो कंफर्टेबली सो पाए, और उसकी फोरहेड पे ना एक बार किस कर देती है और एक बार, और उसकी पीठ पे ना रब कर रही होती है ताकि तनु कंफर्टेबली सो पाए उसके ऊपर। और उसके मन में ये बोलती है कि अपने आप से, देखो कैसी पूछ रही है, अगर मैं मना करूँ मुझे पता है ये मुझे कूट देगी। और हंसते हुए उसके साइड देखती है तो उसको ना बहुत क्यूट लगती है तनु, और इतनी क्यूट जो है ये, मेरी लाइफ में जो भी टाइम है इसके लिए तो ही है। प्यार से तनु को ना वो उसकी पीठ पे रब कर रही होती है, तो तनु नींद में जा रही होती है धीरे धीरे से। उसके साथ विया की भी आँख लग जाती है। थोड़ी देर बाद विया को वॉशरूम यूज़ करना होता है तो वो उठती है। वो कोशिश करती है कि वो धीरे से उठे, पर तनु ना विया को ऐसे पकड़ के रखती है कि विया को उससे छीन रहा है। जब भी हिल रही होती है ना तनु, विया को किस दे रही होती है बिना मतलब की। ये सब देख के विया के मन में तो लड्डू फूट रहे होते हैं, पर उसको वॉशरूम भी यूज़ करना है ना, पर उसको तनु को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। वो भी जैसे तैसे करके वो धीरे से उठती है तनु की साइड से और वो वॉशरूम यूज़ करने जाती है। यूज़ करके बाहर आती है और वो ये देखती है कि तनु ना विया को बेड पे ढूंढ रही होती है। तो ना विया हल्की से फास्ट फास्ट आ जाती है और तनु की साइड पे फिर से जाती है और उसको ना अपने ऊपर फिर से ले लेती है।
तनु फिर से विया को हक कर लेती है और किस देती है उसको। और विया बोलती है, ओए नींद में इतनी प्यार। तनु ना इस आवाज़ से उठ जाती है और बोलती है, सॉरी। तो विया सिर्फ नींद में ही, ऐसा बोलते हुए ना वो तनु को ना नीचे की तरफ कर देती है। तो तनु ना नीचे की तरफ हो जाती है और वो उसकी आइज़ क्लोज करके बोलती है कि क्या किया मैंने। वो नींद में होती है ना इसलिए। तो विया बोलती है कि एक बात पूछूं। तो तनु बोलती है हाँ। तो विया बोलती है कि मैंने सबके लिए कुछ न कुछ लेके आया है, तुम्हारे लिए मैंने कुछ लेके नहीं आया, सॉरी। मैंने ट्राई किया कि तुम्हारे लिए कुछ ले आऊँ, पर क्या चाहिए तुम्हें बोलो, आई विल ट्राई। नींद में ना तनु की फेस अपनी तरफ करती है और उसके बाल पीछे करती है और बोलती है कि आंखों में आंखें डाल के कि कुछ नहीं लाया मेरे लिए। तो विया तो तनु बोलती है कुछ नहीं चाहिए। बात सुन के विया ना तनु के ऊपर से उठती है और उसकी जैकेट में हाथ डालती है। वो कुछ ढूंढ रही होती है पर उसे वो चीज़ नहीं मिलती। तो वो उसकी पॉकेट चेक करती है, फिर भी नहीं मिलती। तो वो टेंशन में आ जाती है। पर इधर तनु ना डिफरेंट मूड में होती है। वो ना स्लो मोशन में विया को अपनी जैकेट उतारते हुए देखती है। जब उसको जो चीज़ वो देख रही होती है तब उसको नहीं मिलती है ना, तो विया ना अपनी जैकेट उतार देती है। उतार के वो पॉकेट्स चेक करने लगती है। तो तनु स्लो मोशन में विया को अपनी जैकेट उतारते हुए देखती है और विया की बॉडी पे जो तनु की नाम की जो टैटू है ना, यहाँ पे ना तनु पिघल रही होती है। अब उसको ना अंदर से फीलिंग आ रही होती है। तनु की ब्रीथिंग थोड़ी हैवी हो जाती है और उसकी हाथ ना विया की चेस्ट की तरफ जा रहे होते हैं। तभी ना विया, थैंक गॉड मिल गया। तनु ना डिस्ट्रैक्ट होके अपनी हाथ नीचे कर लेती है और विया तनु को ना बोलती है कि थैंक गॉड मिल गया, कितनी डर गई थी मैं, दिस इज़ फॉर यू। और वो ना एक गोल्ड की चेन होती है, उसमें ना विया की और तनु की कस्टमाइज्ड पिक वाली लॉकेट होती है। उसमें विया वो वाली लॉकेट ओपन करके तनु को दिखाती है और तनु को बहुत पसंद आता है वो देख के। तो विया पूछती है, डिड यू लाइक इट। तो तनु बोलती है, आई लव्ड इट। विया तनु से पूछती है, कैन आई, पूछती कि मैं पहनाऊँ क्या। तो तनु ना अपनी फेस दूसरी तरफ कर लेती है। विया तनु को वो चेन पहनाती है और तनु की नेक पे ना वो वाली चेन अच्छी लग रही होती है। तो विया उसको चेन पहनाने के बाद वहाँ पे किस करने लगती है। तनु रोकना चाहती है विया को, पर उसका मन नहीं मान रहा होता है। वो भी विया को कंट्रोल करने देती है। इधर विया धीरे धीरे तनु की नेक से नीचे आ रही होती है। जब विया की लिप्स तनु के नेक पे टच होते हैं ना, तो तनु के हाथ ना बेडशीट को कस के पकड़ लेते हैं और इधर विया धीरे धीरे नीचे आ रही होती है। तभी ना डोर पे नॉक नॉक होता है। वो कोई और नहीं, वो सौम्या है, ये मामी की सिस्टर है, जो एक टॉम बॉय है, हम ऐसा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इस कैरेक्टर को। और वो ना विया का शहर गई होती है ना, तो तनु के लिए मामा जी इनको कॉल करके घर पे इनवाइट करते हैं। तो सौम्या ना घर मतलब नॉक नॉक करती है डोर पे, तनु तनु जल्दी दरवाज़ा खोल। और विया और तनु होश में आते हैं। तो विया बोलती है, कौन है यार इस टाइम पे। तो तनु, हाँ शट अप, ये क्या हरकत थी। तो विया हाँ हाँ, विया कन्फ्यूजन में बोलती है, हाँ तनु। तो सौम्या इधर, तनु जल्दी खोल, कुछ दिखाना है तुम्हें। तो तनु, हाँ आ रही हूँ। और वो ना विया को जैकेट पहनाती है और बोलती है, प्लीज़ ये सब हमारे घर में करते हैं। और विया की फेस ना छोटी हो जाती है। तो तनु को कुछ अच्छा नहीं लगता, पर वो कर भी क्या सकती है।
तो वो ना उसकी जैकेट पहनाती है विया को और उसकी बाल सेट करती है और ओ आर यू और ऐसा बोलते हुए वो जाके डोर ओपन करती है। डोर ओपन होते ही सौम्या, अरे कितना टाइम लगाती हो तनु, कितना टाइम लोगे डोर ओपन करने में? तो तनु बोलते अरे हम बात कर रहे थे। तो सौम्या बोलते अच्छा छोड़ो, ये देखो बटरफ्लाई मैं तुम्हारे लिए लेके आई बाहर से, चलो बाहर और भी है। तो तनु बोलती अरे रुको तो विया पीछे से तो सौम्या ना विया को देखने के लिए तनु के ऊपर से ऐसा बेंड होके देख रही होती है। तो ये कौन? तो तनु बोलते शट अप, बोला तो था विया है। तो सौम्या हाय विया। तो विया बोलती है हाय और सो रूडली बोलती है विया। सौम्या चल तनु नीचे, और बहुत सारे हैं। तनु को ना नीचे खींच के ले जाती है। विया रूम में अकेली होती है तो रूम को थोड़ा ऑर्गेनाइज करती है। थोड़ी देर बाद उसको ना बाहर से तनु की आवाज़ आने लगती है। तो विया ना विंडो ओपन करती है, बाहर की तरफ देखती है तो तनु और सौम्या दोनों खेल रहे होते हैं और एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं। भागते भागते सडनली तनु स्टॉप हो जाती है और सौम्या को भी हाथ दिखाती है श्श, और दोनों वहाँ पे ही रुक जाते हैं। तनु इसलिए रुकती है कि उसको ना दो बटरफ्लाइज दिखते हैं एक फ्लावर के ऊपर, तो वो ना वो दोनों को पकड़ के उसके हाथ के ऊपर ले लेती है। पर पीछे से ना सौम्या नहीं होगा मेरे से, और वो नीचे ना ज़मीन पे ऐसी गिर के लेट जाती है ज़मीन पे। तो जब सौम्या ऐसा करती है ना, तनु भी बटरफ्लाइज को छोड़ देती है और उसके बाजू में लेट जाती है। और सौम्या बोलती है ये इतनी खड़ूस क्यों है? वो विया को देखते हुए बोलती है क्योंकि वो उसने देखा था विया को कि वो उन्हीं की तरफ देख रही है ऐसा। तो तनु भी विया की तरफ देखती है और बोलती है वो ऐसी नहीं है, अच्छी क्यों नहीं लगती वो तुझे? तो सौम्या बोलती है किसने बोला वो मुझे अच्छी नहीं लगती? मैंने जब उसको फर्स्ट टाइम देखा मेरी नज़र उसके ऊपर रुक गई थी, मुझे बहुत पसंद थी वो। मैंने उसे फर्स्ट टाइम मेरी ग्रेजुएशन में दीदी की शादी में मिली थी। सब जानती हूँ मैं उसके बारे में, बहुत खड़ूस है पर सब उसे प्यार करते हैं, पता नहीं क्यों। शी इज़ नाइस टू ओनली सेलेक्टिव पीपल। तो तनु बोलती है ओह सो यू डोंट नो हर। दोनों आसमान की तरफ देखते हुए बातें कर रहे होते हैं और तनु को ये बात खटकती है कि शी लाइक्स विया। तो गाइस स्टोरी को आज ना यहीं पे स्टॉप करते हैं, बाद में देखेंगे आगे क्या होगा। आई एम रियली सॉरी, स्टोरी बहुत छोटी है पर क्या करूँ, आई एम नॉट फीलिंग वेल। सो बस इतना ही, तब तक के लिए बाय।